बैक गाइस, स्वागत है आपके इरशाद अली मोटिवेशन चैनल के ऊपर। पिछली वीडियो में हमने बात कर ली थी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई होगी, यानी कि ये जो यूनिवर्स हमें नज़र आता है, यूनिवर्स बना कैसे होगा और यूनिवर्स बनने के बाद अर्थ की ओरिजिन कैसे हुई होगी, स्टार्स कैसे बने, गैलेक्सीज कैसे बनी, ये सारा चीज़ हमने देख लिया था बिग बैंग थ्योरी में, राइट। और हमने कुछ थ्योरी भी स्टार्ट की थी जिन्होंने लाइफ के बारे में बताना स्टार्ट किया कि लाइफ बनी कैसी है। इनमें से पहला जो थ्योरी हमने पढ़ा वो था स्पेशल क्रिएशन का थ्योरी, राइट। एंड दूसरा जो थ्योरी हमने पढ़ा वो थ्योरी था स्पॉन्टेनियस जनरेशन का, राइट। तो अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, प्लीज़ आप जा करके देखिएगा उस वीडियो को, ताकि ये वीडियो जो है आपको समझ में आए। तो जो बाकी के जो थ्योरीज बचे हुए थे, आज हम उस थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एविडेंसेस अगेंस्ट द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन की, जिसमें से हमने इसका जो पहला एक्सपेरिमेंट था फ्रांसिस्को रेड्डी का, राइट, तो उस एक्सपेरिमेंट को हमने देख लिया था, ठीक है। तो आज हम देखेंगे जो हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर बी था, राइट, उस एक्सपेरिमेंट को, जिसका नाम है स्पेलेंजी का एक्सपेरिमेंट, राइट। तो बी नंबर हमारा आपको यहाँ पे दिखाई देगा, स्पेलेंजीस एक्सपेरिमेंट। तो स्पेलेंजी ने किया क्या, स्पेलेंजी ने हे फ्यूजन लिया और एक फ्लास्क में बॉईल किया, राइट। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हे इन्फ्यूजन होता क्या है, उसके बाद ही हम कुछ बता सकते हैं, राइट। तो हे इन्फ्यूजन क्या होता है, हे इज़ रेफर्स टू भूसा, भूसे को पानी में घोल कर बॉयल करना। आप लोगों ने देखा होगा जब भूसे को आप क्या करेंगे, पानी में बॉईल करेंगे तो उसे हम कहते हैं हे इन्फ्यूजन, राइट। आगे देखिए, जब फ्लास्क बॉईल हो गया, ठीक है, तो कॉर्क लगा कर उसे सील कर दिया। ये फ्लास्क कई दिनों तक पड़े रहे। इन फ्लास्क में किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हुई, राइट। तो फ्लास्क में क्या हुआ, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होती है। अच्छा, क्यों नहीं होती है, क्योंकि जब उन्होंने हे फ्यूजन किया तो बॉयल करते समय उस फ्लास्क के अंदर जो हवा थी, जो एयर था, वो भी क्या हुआ, स्टीम के साथ बाहर निकल गया, ठीक है। और जब फ्लास्क का टेम्परेचर हाई हुआ तो जो कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बचे थे वो सारे के सारे मर ही जाएंगे। तो बस वही चीज़ हुई, राइट। फ्लास्क का टेम्परेचर हाई होने से क्या हुआ, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बचे होंगे वो क्या हो गए, वो मर गए होंगे, डेथ कर गए। इसके बाद स्पेलेंजी ने क्या किया, फ्लास्क में कॉर्क को हटा दिया, राइट। पहले कॉर्क लगे दिया था, अब क्या किया, कॉर्क को हटा दिया। इससे क्या होगा, जिससे कुछ टाइम बाद उस फ्लास्क में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर गए, राइट। इससे क्या पता चला कि स्पेलेंजी ने बताया कि लाइफ अपने आप स्पॉन्टेनियसली प्रोड्यूस नहीं होती है। दे कैन नॉट अराइज स्पॉन्टेनियसली, द लाइफ कैन नॉट अराइज स्पॉन्टेनियसली। लाइफ को प्रोड्यूस करने के लिए लाइफ चाहिए। ये बात मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी दोस्तों कि अगर आप ये कह रहे हैं कि लाइफ अपने आप ही स्पॉन्टेनियस तरीके से ग्रोथ होती है, तो उसके लिए भी तो लाइफ चाहिए ना। सपोज अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आ रहा है तो वो कहाँ से आया होगा, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चीज़ें हिंदी में लिखी गई थी वही चीज़ें इंग्लिश में लिखी गई हैं कि आफ्टर बॉइलिंग हे फ्यूजन इन अ फ्लास्क ही सील्ड द फ्लास्क विद अ कॉर्क, राइट। अच्छा, हम देख लेते हैं ये जो उनका एक्सपेरिमेंट था कैसा। ये नज़र आया आपको कि ग्रेवी इज़ बॉइल्ड, राइट। फ्लास्क यहाँ पे क्या है, फ्लास्क को ओपन रहने दिया गया, उससे क्या हुआ, यहाँ पे आपको नज़र आएगा ओपन होने से क्या हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे वो नज़र आएंगे, राइट। जस्ट अपोजिट के बाद यहाँ पे क्या है, ग्रेवी इज़ बॉइल्ड, उबाला जा रहा है, बॉईल किया जा रहा है। उसके बाद क्या होगा, फ्लास्क को सील कर दिया गया है, जिससे क्या होगा, फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी प्रकार के यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ये था फिगर स्पेलेंजी एक्सपेरिमेंट का, राइट। तो यहाँ पे आप ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को शो कर सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ऐसे करके, राइट। तो ये सारा चीज़ देख के हमें लगता है कि स्पेलेंजी ने तो प्रूव कर दिया कि लाइफ अपने आप स्पॉन्टेनियस तरीके से अराइज नहीं होती है। लेकिन वेट, अब आगे चल के हुआ क्या, आगे चल कर के स्पेलेंजी का जो ये एक्सपेरिमेंट था ये भी क्रिटिसाइज हो गया। ऑक्सीजन की डिस्कवरी होने से ये एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, क्रिटिसाइज हो गया था, राइट। क्योंकि ऑक्सीजन की डिस्कवरी आपको पता होनी चाहिए, जब O2 की ऑक्सीजन यानी कि O2 या ऑक्सीजन की डिस्कवरी या खोज हुई तो लोगों ने सोचा कि लाइफ के लिए O2 गैस चाहिए, राइट।
लाइफ के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन गैस चाहिए। सो इस आधार पर लोगों ने एक रिलेशन बनाया कि अगर ऑक्सीजन है तो लाइफ है, और ऑक्सीजन नहीं है तो लाइफ भी नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ऑक्सीजन की खोज के बाद ये पता चला कि ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ। लेकिन स्पेलेंजी के एक्सपेरिमेंट ऑक्सीजन के इंटर करने के लिए जगह भी नहीं थी। आपने देखा ना, अभी स्पेलेंजी एक्सपेरिमेंट जो था वो तो फ्लास्क को क्या किया, उन्होंने सील कर दिया। तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन तो इंटर कर ही नहीं सकता ना। जब ऑक्सीजन इंटर नहीं कर सकता तो लाइफ फिर कैसे अराइज होगी, लाइफ तो बिल्कुल नहीं होगी अराइज। इसी आधार पे इनका जो एक्सपेरिमेंट था ये भी क्या हो गया, क्रिटिसाइज हो गया। राइट। अब थ्योरी इस स्टोरी में पूरा एक और ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये कि लुई पास्चर का एक्सपेरिमेंट आता है अब। राइट। तो लुई पास्चर ने क्या बताया, स्पेलेंजी की एक्सपेरिमेंट के डिस्कवर्ड के बाद या डिस्कवरी के बाद लुईस पास्चर ने क्या किया, एक स्पेशल टाइप के फ्लास्क को डिज़ाइन किया। राइट। एक स्पेशल फ्लास्क का स्पेशल टाइप का फ्लास्क डिज़ाइन किया, जिसे हम क्या कहते हैं, स्वैन नेक शेप फ्लास्क कहते हैं। राइट। तो इसका नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज के रूप में। तो जो लुई पास्चर ने लिया था फ्लास्क, उसका नाम था स्वैन नेक शेप फ्लास्क। राइट। उन्होंने फ्लास्क में क्या किया, ईस्ट, शुगर एंड वाटर लेकर बॉइल्ड किया। यहाँ पे हमें याद रखना उन्होंने लिया क्या, ईस्ट लिया, शुगर लिया एंड वाटर लिया, इसको बॉईल किया। बॉईल करते समय स्टीम निकलने लगी। इसके बाद कुछ दिनों तक बिना कॉर्क लगाए ऐसे ही ओपनली फ्लास्क को खुला छोड़ दिया। राइट। पास्चर ने फ्लास्क को खुला ही छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ, लोगों को दिखाया कि इसमें किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हुई है। इसका रीज़न ये था कि फ्लास्क का नेक कैसा था, शेप्ड डिज़ाइन था। कैसा था, फ्लास्क का जो डिज़ाइन था वो नेक शेप डिज़ाइन का था। फ्लास्क में स्टीम जब कंडेंस होकर ठंडी हो जाएगी तो फ्लास्क की गर्दन पर ही वाटर और ड्रॉपलेट्स और डस्ट इकट्ठा हो जाएगी। ठीक है। और एयर डस्ट के साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे वो फ्लास्क के गर्दन तक ही रहेंगे, नेक तक ही रहेंगे, मेन चैम्बर तक नहीं आ सकेंगे। ये रीज़न था इसका। फिर उन्होंने फ्लास्क की गर्दन को काट दिया, यानी कि तोड़ दिया। तो अब वहाँ फ्लाइज, एयर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इंटर कर सकेंगे। इस प्रकार लुई पास्चर ने फाइनली या डिसप्रूव कर दिया कि बायोजेनेसिस नहीं हो सकता, लाइफ अपने आप ग्रोथ नहीं कर सकती। राइट। तो लाइफ अपने आप स्पॉन्टेनियसली ओरिजिनेट नहीं हो सकती है। लाइफ अराइज फ्रॉम द प्री एक्सिस्टिंग लाइफ। अगर पहले से लाइफ प्रेजेंट है तो उसी से लाइफ आगे बनेगी, आगे बढ़ेगी। बट क्वेश्चन तो अब भी वही है ना कि पहले वो प्री एक्सिस्टिंग लाइफ आई कहाँ से। ठीक है, हम मान लेते हैं आपने कहा कि लाइफ जो है अपने आप अराइज नहीं होगी, स्पॉन्टेनियस तरीके से नहीं होगी। ठीक है, मान लिया हमने। बट क्वेश्चन फिर हम वहीं पे आ गए ना कि पहली लाइफ जो थी वो फिर आई कैसे। यहाँ पे है हमारे पास वो लुई पास्चर का एक्सपेरिमेंट का जो उन्होंने लिया था फ्लास्क नेक शेप में। राइट। ये रहा स्वैन नेक शेप फ्लास्क, ये है। आपको दिखाई देगा यहाँ से स्टीम निकलता है, यहाँ से इसे बॉईल किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे आपको नज़र आएगा एयर और वाटर ड्रॉपलेट्स हैं और डस्ट इंटर करेंगे यहाँ से। अच्छा, ये आपको डायग्राम नज़र आ गया। अच्छा, होगा क्या अगर आप कट कर दें फ्लास्क के नेक को, राइट, तो क्या होगा, इस तरीके से नज़र आएगा। जब ऐसा होगा तो होगा क्या, फ्लाइस हो गए, राइट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, डस्ट हो गया, यहाँ से इंटर कर जाएगा ईजिली। इसलिए हमने लिखा एयर प्लस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर जाएंगे। उससे होगा क्या, मोल्ड्स एंड बैक्टीरिया आ जाएंगे इसके अंदर। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये किसका था, लुई पास्चर का था। राइट। सो इस आधार से हमने अभी तक देख लिया जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन का थ्योरी आया था उसके अगेंस्ट जो थ्योरी कहे गए थे कुछ हद तक तो सही थे। आपने बता भी दिया कि लाइफ अपने आप स्पॉन्टेनियस तरीके से नहीं बढ़ सकती, अराइज नहीं हो सकती। लेकिन क्वेश्चन अब भी वही है कि ये जो लाइफ है, सबसे पहला लाइफ, या आप जो कह रहे हैं लाइफ को ओरिजिनेट होने के लिए पहले से लाइफ चाहिए, तो वो पहली लाइफ कौन सी थी, अभी तक इसका आंसर हमें मिला नहीं है। राइट।